हेलो साथियों, नमस्कार। गुरुकुल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज के इस एपिसोड में हम लोग कंप्यूटर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं और यह टॉपिक है आपका आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है, हम लोग इस चीज़ को समझेंगे और आउटपुट कौन कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं जो आउटपुट होती हैं और उनके फंक्शंस को हम समझने का प्रयास करेंगे कि उनके एप्लीकेशंस और फंक्शंस से क्या होते हैं, इनका उपयोग हम कहाँ करते हैं। और आपसे जो प्रश्न आपसे पटवारी के एग्ज़ाम में या सीपीसीटी के एग्ज़ाम में या अन्य किसी ऐसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जहाँ पर कंप्यूटर आता है, तो उन प्रश्नों की भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप जरूर कर लें और हमारे साथ बने रहिए। बहुत आनंद आपको आएगा, यहाँ से प्रश्न आपके बाहर नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर एक चार्ट को बना के रखा है आउटपुट डिवाइसेस। पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आउटपुट डिवाइसेस होती क्या है। जैसे आपसे प्रश्न पूछा गया तो आउटपुट डिवाइसेस होती क्या है, तो आप याद रखना कि जैसे मैंने कहा कि सीपीयू के पास कोई डाटा इनपुट के रूप में आता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने कहा कि सीपीयू के पास कुछ डाटा क्या आया, सीपीयू के पास कुछ डाटा इनपुट के रूप में आया। यह डाटा सीपीयू के पास इनपुट के रूप में आया तो सीपीयू इसको क्या करता है, इसको बाइनरी भाषा में क्या करता है, वो ये बाइनरी लैंग्वेजेस में 0 और 1 में क्या करता है, 0 और 1 में प्राप्त करता है। या तो 0 1 की लैंग्वेजेस जो होती है 0 1 में यह समझता है। लेकिन यह यूजर जो 0 1 होता है, 0 और 1 होता है, यूजर इसको नहीं समझ पाता है। तो इसको यूजर को समझाने के लिए या उपयोगकर्ता को समझाने के लिए, यूजर को समझाने के लिए यही सीपीयू का डाटा क्या होगा, यही सीपीयू का डाटा कन्वर्ट कर दिया जाएगा। किसके रूप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, आउटपुट के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और आउटपुट के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो आउटपुट को कन्वर्ट करने के लिए, आउटपुट के रूप में कन्वर्ट करने के लिए कुछ मशीन या कुछ मैं ये कहूँ कि कुछ डिवाइसेस का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, आउटपुट डिवाइसेस कह रहे हैं। ध्यान से समझिए, मैं केवल एक बात को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि कंप्यूटर द्वारा किया गया प्रोसेस डाटा को हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त करने के लिए या तो सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्राप्त करने के लिए जिन डिवाइसेस का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाती हैं, वह आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। तो थोड़ी सी परिभाषा आपको इस प्रकार से याद रखनी है। बाकी यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, आपसे डिवाइसेस को लेकर प्रश्न पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम चार्ट को समझने का प्रयास करते हैं। चार्ट क्या है, आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस दो प्रकार की हो सकती है, एक तो हार्ड कॉपी के रूप में हो सकती है और एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में हो सकती है। हार्ड कॉपी का मतलब ये है कि जिनको आप टच कर सको, जिनको आप छू सको, जिनको जैसे आप देख पा रहे हो, आप छू पा रहे हो, आप महसूस कर पा रहे हो, तो हार्ड कॉपी। जैसे मैंने कहा कि मैं यहाँ पे ये पेपर लिए हूँ, एक पेपर लिया तो इस पर जो कुछ छपा है यह एक हार्ड कॉपी है। लेकिन जब यही कंप्यूटर पर आपको दिखेगा स्क्रीन के रूप में तो वह आपकी एक हार्ड कॉपी नहीं होगी। भाई ऐसी कैसी होगी, वह आपकी सॉफ्ट कॉपी होगी, जिसे आप देख पा रहे हो और कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो एक हार्ड कॉपी और दूसरी चीज़ क्या होती है, सॉफ्ट कॉपी। तो हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हो सकती हैं, प्रिंटर और प्लॉटर। प्रिंटर क्या करता है, प्रिंटर किसी चीज़ को, किसी डाटा को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। किसी डाटा को प्रिंट कौन करेगा, प्रिंटर करेगा। और प्लॉटर क्या करेगा, बड़े बड़े जो बैनर आप देखते हो, बड़े बड़े आप जो बैनर लगवाते हो या बैनर लगवाते हो, तो प्लॉटर क्या करता है, प्लॉटर बड़े बड़े बैनर को प्रिंट करता है। तो यहाँ पे आप समझना, प्रिंटर किसी डाटा को प्रिंट करेगा। यह दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। यहाँ से बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि पूरे टॉपिक में जो वेरी मोस्ट टॉपिक है वह है आपका प्रिंटर। मैं कह रहा हूँ कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है कि यदि वह आउटपुट डिवाइसेस पूछे और आउटपुट डिवाइसेस में आपसे प्रिंटर ना पूछे। निश्चित तौर पर प्रिंटर से प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर हार्ड कॉपी के रूप में दो चीजें आपके पास है, एक तो प्रिंटर है और दूसरा क्या है, प्लॉटर। तो प्रिंटर दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं, एक तो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और दूसरा होता है डेजी व्हील प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट है एक इंकजेट प्रिंटर और एक होता है लेजर प्रिंटर।
मैं सारी प्रिंटर की आपको विशेषताएं बताऊंगा, उसके फंक्शंस बताऊंगा, कौन प्रिंटर आपको खरीदना चाहिए, किस प्रकार का प्रिंटर खरीदना चाहिए, कौन अभी प्रचलन में, कौन सा प्रचलन में नहीं है, कौन प्रचलन से बाहर है, सारे प्रिंटर की मैं बात करूंगा। और यहाँ से जो प्रश्न आते हैं वो बहुत ही सरल प्रश्न आते हैं, बस एक बार आपने उनको पढ़ा हो और समझा हो। अब इसके बाद मैंने क्या कहा कि प्लॉटर दो प्रकार का होता है, एक ड्रम और एक फ्लैट प्लॉटर। तो मैंने क्या कहा है, मैंने कहा कि यदि आप कोई बैनर बनवाते हो, कोई प्रिंट करवाते हो, बड़े बैनर पे आप प्रिंट करवाते हो, तो ये क्या कहलाता है, प्लॉटर से कार्य किया जाता है। फिर यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी में आप देखोगे, एक तो सॉफ्ट कॉपी, जैसे आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हो, तो आप सुन रहे हो केवल आवाज़ को और हमारा वीडियो नहीं देख रहे हो, तो वो एक आउटपुट है। वह कैसा होगा, ऑडियो आउटपुट होगा। जैसे आपने कहा हेडफोन के माध्यम से या स्पीकर, जो आपके मोबाइल में केवल स्पीकर लगा है और मेरा वीडियो नहीं देख रहे हो, तो वो स्पीकर के माध्यम से सुन पा रहे हो, तो यह जो आउटपुट आप प्राप्त कर पा रहे हो, आउटपुट के रूप में जो प्राप्त कर पा रहे हो, वो हेडफोन या स्पीकर के रूप में प्राप्त कर पा रहे हो। तो ऐसा आउटपुट क्या कहलाएगा, ऑडियो आउटपुट कहलाएगा। वीडियो आउटपुट का मतलब होता है कि जिसमें वीडियो आपको दिखाई दे, वीडियो और साथ में आपको क्या दिखाई दे, आप वीडियो आपको दिखाई दे और आवाज आपके कानों में पड़े। तो ऐसा आउटपुट जो होगा वो सॉफ्ट है। जैसे आप वीडियो को ऐसा नहीं कि उठा के आपने घर पे रख लिया या उठा के आपने मोबाइल में से निकाल लिया। सॉफ्ट का मतलब होता है जिसे आप पे केवल महसूस कर पा रहे हो, आप उसको उठा के घर पे नहीं ले जा पा रहे हो, ना तो आप ऐसा है कि वो कोई कठोर वस्तु हो, ये नहीं है। वीडियो का मतलब है कि वीडियो आउटपुट का मतलब है कि मॉनिटर पे आप क्या कर पा रहे हो, केवल उसको देख पा रहे हो और कानों में आवाज को सुन पा रहे हो। तो वीडियो आउटपुट जैसे मॉनिटर आपको ये कार्य करेगा, वीडियो कार्य करेगा, प्रोजेक्टर कार्य करेगा। तो इनके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले एक मैंने छोटा सा हल्का सा चार्ट बनाया है। आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि आउटपुट डिवाइसेस दो प्रकार की, एक हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। अब हम लोग क्या करेंगे साथियों, हम लोग एक एक हेडिंग डालेंगे। जैसे हमने कहा कि सबसे पहले मैं अब आपको ऐसे बांट के नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको एक एक पहले मॉनिटर पढ़ाऊंगा, फिर वीडियो, प्रोजेक्टर, इस प्रकार से मैं एक एक टॉपिक उठाऊंगा और एक एक टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा और एक एक टॉपिक से जो भी जानकारी होगी और जहां से भी प्रश्न बनेंगे तो वो मैं आपको बताता चलूंगा। तो सबसे पहले मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन इसका आउटपुट डिवाइस का दे दिया और मैंने बता दिया कि क्या पढ़ना है आपको। यही सारे प्रिंटर पढ़ना है, आपको प्लॉटर पढ़ना है, हेडफोन, स्पीकर, मॉनिटर, वीडियो और प्रोजेक्टर पढ़ना है। ये सारी आपकी क्या हो जाएंगी, आउटपुट डिवाइसेस हो जाएंगी। और इसको आपको पढ़ना है तो आप थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मॉनिटर को समझने का प्रयास करेंगे कि मॉनिटर में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और यह मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान देना, मॉनिटर यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल के क्या रखी है, मॉनिटर। और मॉनिटर या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ध्यान दीजिए यहाँ पे, इसी मॉनिटर को हम लोग क्या कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट या क्या कहते हैं, VDU कहते हैं। मॉनिटर भी एक क्या होता है भाई, इसमें आपने किस तरफ लिखा था, आपने दो प्रकार के आउटपुट देखे थे, दो प्रकार के आउटपुट डिवाइसेस। एक तो देखा था आपने हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस और दूसरा देखा था आपने सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। मॉनिटर आपके पास है यदि कंप्यूटर का, तो वह आपको हार्ड कॉपी नहीं देगा, वह आपको कैसा देगा, सॉफ्ट कॉपी देगा। और यह मॉनिटर आपको सॉफ्ट कॉपी देने वाला आउटपुट डिवाइसेस है। मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कि सॉफ्ट कॉपी देने वाला आउटपुट डिवाइसेस है। कंप्यूटर में सूचनाएं देखने के लिए जो सूचनाएं, जो इन्फॉर्मेशन आ रही हैं, जो कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन आप सर्च कर पा रहे हो या देख पा रहे हो, तो इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मॉनिटर का प्रयोग किया जा सकता है। कंप्यूटर में सूचनाएं देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका जो आकार होता है वह आकार आपको डायगोनली मतलब विकर्णाकार में आकार नापा जाता है। जैसे डायगोनली का मतलब ये होता है कि जैसे आपके पास एक क्या है, एक मॉनिटर है, तो मॉनिटर का आकार ऐसा नहीं कि ऊपर से नापोगे, ऊपर से नीचे की तरफ नापोगे या इस तरफ से इस तरफ, ये आपका क्या हो जाएगी, ये पद्धति आपकी गलत हो जाएगी। मॉनिटर का आकार आपको कैसा नापना पड़ेगा, डायगोनली में नापना पड़ेगा। इस प्रकार का डायगोनली, इस तरफ से इस तरफ, ये क्या है, विकर्णाकार है। विकर्णाकार में ये आकार नापना पड़ेगा, यह आपका क्या होता है, सही होता है। तो विकर्णाकार में आपसे पूछा जाएगा कि मॉनिटर का आकार कैसे नापा जाता है, तो विकर्णाकार में नापा जाता है या डायगोनली में नापा जाता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। और आप दूसरी बात क्या याद रखेंगे, कंप्यूटर का पिक्सल जितना अच्छा होता है, चित्र उतना ही अच्छा दिखेगा। जैसे मैं मान के चल रहा हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे पास A है, मेरे पास B है, C है और D है, चार चीज़ें हैं।
इस ए का पिक्सल बहुत नज़दीक और बहुत पास में है। आपको थोड़ा सा हल्का सा दिखाई दे रहा हो, बहुत पिक्सल बहुत नज़दीक और पास में है। फिर इसका पिक्सल थोड़ा सा हल्का सा दूर है, इसका थोड़ा हल्का सा दूर है, इसका ज़्यादा ही कुछ दूर है, इसका कुछ ज़्यादा है, और इसका कुछ ज़्यादा ही क्या है, दूर है, इसका कुछ ज़्यादा ही दूर है। तो आप देख पा रहे हैं कि पिक्सल की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, जिस मॉनिटर में पिक्सल जितने अधिक होंगे, जिस मॉनिटर में पिक्सल जितने अधिक होते हैं और जितने नज़दीक होते हैं वह उस मॉनिटर सबसे अच्छा बेहतर क्वालिटी का माना जाएगा। बेहतर क्वालिटी उसी की होगी जिसका पिक्सल रेट सबसे अधिक हो। पिक्सल क्या हो, सबसे पास में हो, दूर ना हो, पिक्सल सबसे पास में हो। तो ये पिक्सल क्या है, सबसे पास में है, ये दूर नहीं है, ये सबसे पास में है, और इसकी अपेक्षा ये अच्छा है, इसकी अपेक्षा ये अच्छा है, इसकी अपेक्षा ये अच्छा है। तो सबसे खराब वाला कौन सा हुआ, सबसे खराब वाला ये वाला हुआ, क्योंकि इसके पिक्सल क्या है, दूर है। और जिस मॉनिटर के पिक्सल सबसे पास में, सबसे ज़्यादा सघनता में होते हैं, वह क्वालिटी आपको वीडियो की क्वालिटी, इमेजेस की क्वालिटी सबसे बेहतर देगा, क्योंकि वह जो इमेजेस बनी होती है, जो वीडियो बनी होती है, वो पिक्सल से मिलकर बनी होती है। तो पिक्सल रेट जितना अधिक होता है, चित्र उतना ही अच्छा होगा। तो ये मॉनिटर के बारे में थोड़ी सी बातें बताई। अब मैं चर्चा करता हूँ किसके बारे में, मॉनिटर के प्रकार में। तो मैंने मॉनिटर के प्रकारों को 4 भागों में बांट के रखा है, CRT, LED, LCD और LED और LED TFT। ध्यान देना, इस तरफ जो मैंने लिखा है CRT, यह CRT सबसे ओल्ड, सबसे पहले जो शुरुआती में जो मॉनिटर आए थे, सबसे पुराने मॉनिटर जो होते थे वो CRT होते थे। और इधर जो आज वर्तमान में पिछले थे वो कौन से, LED TFT का उपयोग किया जाता है। ध्यान से समझना इस बिंदु को, मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने कहा कि यदि मॉनिटर की आप प्रकारों की बात करोगे तो मॉनिटर के प्रकार जो होते हैं, मॉनिटर के 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार कौन से, CRT, LCD, LED TFT। जो LCD जो CRT होता है, CRT का फुल फॉर्म क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे मतलब कुछ किरणें, ट्यूब मतलब एक नली, मतलब जिस मॉनिटर में एक ट्यूब का प्रयोग किया जाता हो, किरणों का मतलब प्रकाशीय जो किरणें हैं, प्रकाशीय किरणों को डिस्प्ले करने के लिए जिस ट्यूब का प्रयोग किया जाता हो, किसी ट्यूब का प्रयोग किया जाता हो, उसे हम क्या बोले, CRT प्रकार का मॉनिटर बोले हैं। CRT मतलब कैथोड, R मतलब रे, ट्यूब मतलब एक कैथोड टाइप का जो है वो एक ट्यूब है जिसमें किरणें गुजर रही हैं, किरणों का प्रयोग किया जा रहा है, वो क्या है, आपका CRT है। और CRT सबसे पुराना मॉनिटर जो है वो CRT है। इसमें ट्यूब का प्रयोग किया जाता है जिससे डिस्प्ले को क्या किया जा सके, प्राप्त किया जा सके। एक ट्यूब का प्रयोग किया जाएगा, देखो ट्यूब लिखा है तो ट्यूब का प्रयोग किया जाएगा, और यह इससे क्या की जाती है, एक डिस्प्ले प्राप्त की जाती है। यह सबसे पुराना मॉनिटर है CRT, और CRT भी क्या हो गया, एक मॉनिटर का प्रकार हो गया। दूसरा जो प्रकार लिखा है वो LCD, सब में बिल्कुल शब्दों में छुपा हुआ है, और यदि आपने शब्दों को समझ लिया तो आपको ये चीजें बिल्कुल सरल लगने लगी। जैसे यहाँ पे CRT में मतलब कैथोड रे ट्यूब का प्रयोग, LCD, L मतलब लिक्विड, C मतलब क्रिस्टल और D मतलब डिस्प्ले। लिक्विड मतलब तरल, क्रिस्टल मतलब एक तरल पदार्थ, क्रिस्टल का मतलब होता है तरल पदार्थ। जिस LCD में या जिस मॉनिटर में एक तरल पदार्थ भरा होता है, एक तरल क्रिस्टल भरा होता है या तरल पदार्थ भरा होता है, उसे हम क्या बोले हैं, LCD बोले हैं। लिक्विड मतलब तरल, क्रिस्टल मतलब पदार्थ और डिस्प्ले मतलब दिखाना। तरल पदार्थ के माध्यम से कोई डिस्प्ले आपको दिखाई जा रही है, वो क्या है, आपका LCD है। जैसे मैंने क्या कहा कि दो परतों के बीच तरल क्रिस्टल, यहाँ पे लिखा है लिक्विड क्रिस्टल, लिक्विड पदार्थ भरा होता है। 2 परत है, 2 परतों के बीच में हमने क्या कर दिया, हमने क्रिस्टल को भर दिया, एक तरल पदार्थ को, लिक्विड क्रिस्टल को भर दिया, वो क्या कहलाता है, वो LCD कहलाता है। यह हल्का मतलब जब LCD में इसे ट्यूब का प्रयोग नहीं करना है, आप भाई तरल 2 परत बना दिया आपने, 2 परतों का प्रयोग किया, 2 परतों के बीच में आपने क्या भर दिया, आपने लिक्विड को भर दिया।
आपने एक लिक्विड क्रिस्टल को पदार्थ को भर दिया, अब जो तरल पदार्थ को भरा है वो इसके अंदर रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, हल्का सा पतला हो जाएगा, वजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यह बिजली की खपत क्या करेगा, कम करेगा। तो यहाँ पर देखिए हल्का पतला कम विद्युत खपत करने वाला होता है। और आज जो आप लैपटॉप हुआ, टैबलेट हुआ, स्मार्टफोन हुआ, इसमें क्या किया जाता है, एलसीडी का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो एलसीडी है क्या, बेसिकली एलसीडी एक मॉनिटर का प्रकार होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर तरल क्रिस्टल पदार्थ भरा होता है, और तरल क्रिस्टल पदार्थ भरा होता है, तो यह बिजली की खपत कम करता है, हल्का होता है, ज़्यादा भारी नहीं होता, हल्का होता है, और कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं, पतला भी होता है। तो ये बातें आपको किस में याद रखनी है, एलसीडी में याद रखनी है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, एलईडी की। एलईडी मतलब लाइट इमिटिंग डायोड। इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, अच्छे से याद रखना, लाइट इमिटिंग डायोड। इसका प्रयोग किस में करते हैं, ओएलईडी में करते हैं। इसका प्रयोग, इसका एक और वर्जन होता है, या इससे आगे बढ़ के जो आया वो ओएलईडी आया। ओएलईडी में हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक एलईडी। यहाँ पे शब्द क्या लिखा है, ऑर्गेनिक एलईडी में इस एलईडी का प्रयोग करते हैं जो डिजिटल डिस्प्ले प्रदर्शित करता है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि एलईडी के अंदर क्या होता है, एक ओएलईडी होता है। ओएलईडी में एलईडी का प्रयोग करते हैं जो डिजिटल डिस्प्ले दिखाने में यह भी क्या होता है, सहायक होता है। इसका रिजोल्यूशन भी बेहतर होता है, इसका रिफ्रेश रेट भी बेहतर होता है, बार बार अपने आप को रिफ्रेश करता रहता है और चीज़ें बेहतर दिखाने का प्रयास करता है। और एलईडी से यह पतला होता है और क्वालिटी में अच्छा होता है। तो आप ध्यान रखिए, मैंने क्या कहा, आप यदि सीआरटी से बढ़ोगे तो सीआरटी सबसे पुराना, फिर उसके बाद आया तो एलईडी आया, तो यह इससे अच्छा होगा, एलईडी से अच्छा होगा, कौन सा होगा, एलईडी होगा। एलईडी मतलब लाइट इमिटिंग डायोड। इसमें लाइट इमिटिंग डायोड या ऑर्गेनिक एलईडी जो डिजिटल डिस्प्ले प्रदर्शित करता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, और इसका रिजोल्यूशन बेहतर होता है। इसकी एलईडी की अपेक्षा, एलसीडी की अपेक्षा इसका रिजोल्यूशन अच्छा होगा, रिफ्रेश रेट अच्छा होगा, और एलईडी से यह पतला होगा, क्वालिटी में बढ़िया होगा, और बिजली की खपत भी क्या करेगा, इससे कम करेगा। बिजली की खपत भी एलसीडी से क्या करेगा, ये कम करता है। तो आपको ये बातें भी आपको याद रखनी है कि जो एलईडी है, एलईडी एलसीडी से क्या होती है, एक बेहतर मॉनिटर होती है, या बेहतर मॉनिटर होता है। और आज वर्तमान में आप देखोगे तो एलईडी टीएफटी का प्रयोग किया जाता है। इसी का एक प्रकार है एलईडी टीएफटी। टीएफटी का फुल फॉर्म होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। किसी ट्रांजिस्टर का, छोटे छोटे ट्रांजिस्टरों का इसमें क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और वर्तमान में क्या होता है, वर्तमान में इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो एलईडी टीएफटी भी क्या है, एक प्रकार का मॉनिटर है। तो ध्यान से समझना है, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि मॉनिटर एक आपकी आउटपुट डिवाइसेस होती है जो आपको सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाने का कार्य करेगी। सॉफ्ट कॉपी आपको सामने से दिखाएगी, आप उस पर सूचनाएं जो स्क्रीन पर हैं उसको आप देख पाते हो। ये क्या कहलाता है, ये मॉनिटर कहलाता है। मॉनिटर आपके 4 प्रकार के मैंने आपको बताए। एक तो बताया है सीआईटी में आपको याद रखना कि इसमें कैथोड रे ट्यूब इसका फुल फॉर्म है। और रे ट्यूब मतलब ट्यूब का एक नली का क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा, उससे सूचनाएं प्रदर्शित की जाएंगी। सबसे पुराने हैं लेकिन आज ये प्रचलन में नहीं है। फिर इसके बाद एलसीडी मतलब लिक्विड क्रिस्टल। तो लिक्विड क्रिस्टल 2 परतों के बीच में भरा होगा और उसके माध्यम से आपको सूचनाएं प्रदर्शित की जाएंगी। यह भी क्या है, एक मॉनिटर का प्रकार है। इससे जो आगे चल के आया, जो बेहतर रूप में आया, वो क्या है, आपका एलसीडी है, एलईडी है, लाइट इमिटिंग डायोड है। और यह लाइट इमिटिंग डायोड का प्रयोग हम लोग ओएलईडी में करते हैं, ऑर्गेनिक एलईडी में करते हैं, जो डिजिटल डिस्प्ले प्रदर्शित करता है। और इससे बेहतर होता है, क्वालिटी अच्छी होती है, रिफ्रेश रेट अच्छा होता है, बिजली की खपत कम करता है, और वजन भी इसका क्या होता है, कम होता है। लेकिन आज इससे बेहतर कौन सा आ गया है, इससे बेहतर आ गया है एलईडी टीएफटी मतलब थिन मतलब पतला, और भी पतला आ गया है। तो इससे अच्छा रिफ्रेश रेट भी होगा, इससे बेहतर भी होगा। तो आज ये कहोगे कि सर हमें मॉनिटर में सबसे अच्छा प्रकार कौन सा लगेगा, तो सबसे अच्छा प्रकार आपका कौन सा होगा, ए वाला होगा। सबसे पुराना वाला ए वाला है, सबसे नया वाला ए वाला है। ये कम क्वालिटी का है, ये सबसे अच्छा क्वालिटी का है। आप इससे इस तरफ बढ़ोगे तो क्वालिटी आपकी बढ़ती जाएगी, आप इससे इस तरफ बढ़ोगे तो रिफ्रेश रेट बढ़ता जाएगा, आप इससे अच्छा इस तरफ बढ़ोगे तो रिजोल्यूशन बढ़ता जाएगा, पतला भी होता जाएगा, बिजली की खपत भी कम होती जाएगी। ये सारी बातें आपकी इसमें आती हैं। तो ये 4 प्रकार के आपके मॉनिटर है, 4 प्रकार के मॉनिटर है। बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए इस बात को। यहाँ से प्रश्न आपके निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं, वह फुल फॉर्म आपसे पूछता है, तो आपको यहाँ से बातें याद रखनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं।
तो हम लोग अब क्या समझने का प्रयास करते हैं कि क्वालिटी ऑफ मॉनिटर की जो क्वालिटी होती है वह किस पर निर्भर करती है। तो जो मॉनिटर की क्वालिटी होती है वह 3-4 चीज़ों पर निर्भर करती है। एक तो पिक्सल कैसी है उसके, दूसरा क्या है डॉट पिच क्या है उसका, रिजोल्यूशन कैसा है, और रिफ्रेश रेट क्या है उसका, और रिस्पॉन्स टाइम क्या है। यदि ये पाँचों चीज़ें एक मॉनिटर के अंदर बेहतर होती हैं तो वह मॉनिटर आपका सबसे बेहतर मॉनिटर कहलाएगा, सबसे बेहतर मॉनिटर कहलाएगा। यदि मैं ये कहूँ मॉनिटर में कि पिक्सल, डॉट पिच, रेजुलेशन, रिफ्रेश रेट और रिस्पॉन्स टाइम जितना अच्छा यदि किसी मॉनिटर का होगा तो वह आपका मॉनिटर क्या कहलाएगा, वह सबसे बेहतर मॉनिटर कहलाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए, मैंने कहा कि पिक्सल है क्या, तो पिक्सल आप देखेंगे कि पिक्सल जैसे मैंने कहा कि आपकी स्क्रीन पर जो छोटे छोटे सबसे छोटे बिंदु हैं, जो सबसे छोटे छोटे बिंदु हैं वह क्या कहलाते हैं, वह पिक्सल कहलाते हैं। ध्यान दीजिए, वह क्या कहलाते हैं, वह पिक्सल कहलाते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये आपके पिक्सल हैं। ये क्या है दोस्तों, ये पिक्सल हैं। स्क्रीन पर बने हुए सबसे छोटे बिंदु क्या कहलाते हैं, पिक्सल कहलाते हैं। या मैं ये कहूँ कि इमेज, जो इमेज है, इमेज की सबसे छोटी इकाई, इमेज की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, पिक्सल कहलाती है। इमेज आप देखोगे तो इमेज की सबसे छोटी इकाई, इमेज की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, पिक्सल कहलाती है। तो इमेज है भाई, इमेज की सबसे छोटी इकाई है तो वो क्या कहलाएगी, वह पिक्सल कहलाएगी। स्क्रीन पर सबसे छोटा बिंदु क्या कहलाएगा, वो पिक्सल कहलाएगा। तो आपको सीधा सा याद रखना है कि हमारी कोई इमेजेस होती है, इमेजेस जिस चीज़ से बनी होती है वह होती है पिक्सल। तो छोटे छोटे से जो बिंदु आपको दिखाई देते हैं किसी स्क्रीन पर वो क्या है, आपके पिक्सल हैं। अब आप इसकी बात देखेंगे कि डॉट पिच है क्या, तो दो पिक्सल के बीच की दूरी, जैसे एक पिक्सल ए हो गया, एक पिक्सल ए हो गया, इन दो पिक्सल के बीच की दूरी, ध्यान दीजिए, दो पिक्सल मैंने क्या लिए, दो पिक्सल लिए, दो पिक्सल के बीच की दूरी क्या कहलाती है, डॉट पिच कहलाती है। यहाँ पे दो पिक्सल है, मैंने कहा कि एक पिक्सल ए हो गया, एक पिक्सल ए हो गया, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, डॉट पिच कहलाती है। तो पहले आपके पास आपको ये पता होना चाहिए कि पिक्सल क्या है। तो पिक्सल सीधी सी बात है कि इमेज की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, पिक्सल कहलाती है। या मैं ये कहूँ कि स्क्रीन पर सबसे छोटी बिंदी क्या कहलाती है, पिक्सल कहलाती है। और फिर आपसे पूछा जाए कि डॉट पिच क्या है, तो डॉट पिच आप आसानी से बता देना कि पिक्सल के बीच की दूरी, दो पिक्सलों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, डॉट पिच कहलाती है, जो मिलीमीटर में, जो किस में मापी जाती है, जो मिलीमीटर में मापी जाती है। फिर इसके बाद क्या है, दिया गया है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या है, किसी इमेजेस में जितनी अधिक पिक्सलों की संख्या होती है, कोई इमेज है आपके पास, उसमें जितने अधिक पिक्सल दिए गए हैं, जितने अधिक पिक्सल दिए गए हैं वो क्या कहलाएगा, वो आपका रिजोल्यूशन कहलाएगा। या तो मैं ये कह दूं, किसी मॉनिटर के अंदर जितनी अधिक पिक्सलों की संख्या होती है उतना ही उस मॉनिटर का रेजोल्यूशन बेहतर होता है। तो रेजोल्यूशन बेहतर किस पर निर्भर करेगा भाई, पिक्सल पे करेगा। जितनी अधिक पिक्सलों की संख्या, जितने अधिक पिक्सल और पास में और सघनता जितनी अधिक उसकी दी गई है वो क्या कहलाता है, वो रेजोल्यूशन कहलाता है। वो क्या कहलाता है, वह रिजोल्यूशन कहलाता है। जैसे मैंने कहा, मैंने आपको पीछे अभी बताया था कि जैसे हमने कहा कि एक पिक्सल आपके सबसे पास में बहुत ही नज़दीक दिए गए एक पिक्सल हैं, तो एक ए हो गया, फिर एक आपके पास ऐसा दूर थोड़ा हल्का सा दिया गया, फिर इसके बाद दूर ऐसा दिया गया, फिर ऐसे दिया गया है। अब बताओ सबसे अच्छा रेजोल्यूशन किसका होगा भाई, ये पिक्सल सबसे अधिक घने हैं, ये पिक्सल सबसे अधिक घने हैं तो इसका रेजोल्यूशन क्या होगा, सबसे अच्छा होगा। फिर इसके बाद रिफ्रेश रेट का मतलब ये होता है कि एक सेकंड में वह सूचनाओं को कितनी बार रिफ्रेश कर रहा है, एक सेकंड में सूचनाओं को कितनी बार रिफ्रेश कर रहा है। यदि किसी मॉनिटर का रिफ्रेश रेट सबसे अधिक होता है, मॉनिटर का रिफ्रेश रेट अधिक होगा, उसकी गुणवत्ता क्या होगी, सबसे बेहतर होगी। लिखा है यहाँ पे मॉनिटर एक सेकंड में कितनी बार सूचना को रिफ्रेश कर रहा है, सूचनाओं को कितनी बार रिफ्रेश कर रहा है वह मॉनिटर, यदि जितनी बार सूचनाओं को रिफ्रेश करता है उस मॉनिटर का रिफ्रेश रेट उतना ही क्या होता है, बेहतर होता है। फिर इसके बाद दिया गया है रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम का मतलब ये हुआ कि टाइम मतलब समय। तो जब पिक्सल है, जब एक पिक्सल
एक पिक्सल, जो पिक्सल दिए गए पिक्सल एक कलर से दूसरे कलर में परिवर्तित होते हैं। एक कलर दिया गया है स्क्रीन पर, जब दूसरे कलर में आप जाओगे तो पिक्सल को कलर बदलना पड़ेगा। तो एक पिक्सल एक कलर को बदलकर दूसरे कलर में प्रदर्शित करता है, और इसके बीच में जो टाइम लगा है, प्रदर्शित करने में जो टाइम लगा है, उसे हम क्या कह रहे हैं, रिस्पॉन्स टाइम कह रहे हैं। तो भाई आमतौर पर तो ये होना चाहिए कि जब एक कलर को प्रदर्शित किया जा रहा है, बदला जा रहा है, तो हमारा टाइम बहुत कम लगना चाहिए, और जितना टाइम कम, रिस्पॉन्स टाइम मतलब जितना कम होगा, मतलब कलर को बदलने में टाइम जितना कम लगेगा, वो क्या कहलाएगा, वो आपका रिस्पॉन्स टाइम कहलाएगा। देखो यहाँ पे लिखा, किसी पिक्सल द्वारा एक रंग को बदलकर दूसरा रंग प्रदर्शित करने में लगा समय, एक रंग को बदलकर दूसरा रंग प्रदर्शित करने में लगा समय रिस्पॉन्स टाइम कहलाता है। एक अच्छे मॉनिटर का रिस्पॉन्स समय क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो पहली बात तो ये कि आपने मॉनिटर को पढ़ लिया है। मॉनिटर कितने प्रकार के, आपने 4 प्रकार के मॉनिटर पढ़े हैं। कौन कौन सा पढ़ा है, CRT पढ़ा है आपने, LCD पढ़ा है आपने, LED पढ़ा है, और LED TFT पढ़ा है। 4 प्रकार के मॉनिटर। इन चारों प्रकार के मॉनिटर में वह मॉनिटर सबसे अच्छा होगा जिसका पिक्सल क्या होगा, जिसकी पिक्सल की सघनता अच्छी होगी, रिजोल्यूशन उसका अच्छा होगा। पिक्सल का मतलब कि सबसे इमेज की सबसे छोटी इकाई, या जो आप स्क्रीन पर सबसे छोटी बिंदी देख सकते हैं, वह क्या है, पिक्सल है। फिर इसके बाद मैंने कहा कि डॉट पिच क्या है, तो डॉट पिच 2 पिक्सलों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, डॉट पिच कहलाती है, और इसे मिलीमीटर में इसे मापा जाता है। रिजोल्यूशन क्या है, तो जितने अधिक आपके पिक्सल होंगे, किसी इमेजेस में जितने अधिक पिक्सल होंगे, या किसी वीडियो में जितने अधिक पिक्सल होंगे, या आपकी स्क्रीन पर जितने अधिक पिक्सल होंगे, जितनी अधिक उसकी सघनता होगी, उसका रिजोल्यूशन उतना अच्छा होगा। रिफ्रेश रेट क्या है, एक बार में, एक सेकंड में कितनी बार सूचनाओं को रिफ्रेश करता है मॉनिटर, एक सेकंड में कितनी बार सूचनाओं को रिफ्रेश करता है, वो क्या कहलाता है, वो रिफ्रेश रेट कहलाता है। रिफ्रेश रेट जितना कम होगा, मतलब बहुत ही कम समय में रिफ्रेश बार बार करे, तो रिफ्रेश रेट जितना कम होगा तो उसकी गुणवत्ता अधिक होगी। मैं ये कह सकता हूँ रिफ्रेश रेट क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। फिर रिस्पॉन्स टाइम का मतलब है कि जब कलर को बदला जा रहा है एक पिक्सल द्वारा जब एक कलर से दूसरे कलर में बदला जा रहा है, तो उसमें कलर को बदलने में कितना टाइम लगा है, वो क्या कहलाता है, वो रिस्पॉन्स टाइम कहलाता है। तो यह शब्द आपसे मॉनिटर में पूछे जा सकते हैं। और आज के वीडियो में हमने जो चर्चा की है, वो हमने किसकी की है, आउटपुट डिवाइसेस की। और आउटपुट डिवाइसेस में मैंने आपको बहुत बेहतर तरीके से मैंने आपको मॉनिटर पढ़ा दिया है। अब हम लोग अगली क्लासेस में जो हम पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ेंगे, प्रिंटर पढ़ेंगे। तो दूसरा वीडियो भी इसका आएगा, आप उसको जरूर देखिएगा। दूसरा वीडियो आपको प्रिंटर मिलेगा, और प्रिंटर आप जरूर देखिएगा, और उसके भी बेहतर तरीके से हम प्रिंटर को समझने का प्रयास करेंगे, जैसा हमने मॉनिटर को समझने का प्रयास किया है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और यदि आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस को भी आ सकते हैं। बहुत ही नाम मात्र की फीस ली जाती है। CPCT एग्जाम के लिए और पटवारी एग्जाम के लिए और अन्य एग्जाम्स के लिए कंप्यूटर पढ़ाया जाता है। अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं। हमारे यहाँ MPPSC का बैच, SSC GD का बैच, व्यापम का बैच, वर्ग 1, 2, 3 के बैच, सभी बैच हमारे यहाँ बनाए जाते हैं, और अभी चल भी रहे हैं। बैच 1 में MPPSC का एक बेहतर बैच चल रहा है। यदि आप उस बैच में आना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क जरूर कर सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।